ऐसे ऐसे प्रावधान एक बार फिर से कर दिए गए हैं जिससे जमीनों के लूट के रास्ते और भी तैयार कर दिए गए हैं। तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है, पिथौरागढ़ में नगर पालिका क्षेत्र में या जहां से मैं आता हूं रुद्रप्रयाग नगर पालिका में, वहां कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से आकर जमीन खरीद सकता है, कोई रोक नहीं है। और भविष्य में भी इस कानून में साफ लिखा है, समय समय पर शामिल होने वाले क्षेत्रों को हाँ जितने होते रहेंगे वहाँ पे कानून प्रभावी नहीं होगा। ये कानून किसके लिए सरकार ने बनाया? जो प्रावधान आप बता रहे हैं ये तो बड़ी खबर है कि निकाय क्षेत्र में आप 250 वर्ग मीटर का कोई कैप नहीं है। वहाँ कोई बंदिश है ही नहीं, इसमें लिखा है कि कानून वहाँ लागू नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। जो सबसे मुख्य डिमांड हमारी यही है इस कानून में कि आप नगरीय क्षेत्रों में भी प्रभावी कदम उठाइए, क्योंकि लगातार नगर पंचायतें बन रही हैं, नगर पालिकाओं का दायरा बढ़ रहा है और जमीन जो हमारी खेती की ज़मीन है उस दायरे में आ रही है और खत्म हो रही है और माफिया की नज़र उन्हीं ज़मीनों पर है। इस प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने वाला ये कानून है, माफिया के पक्ष में कानून है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की अस्मिता पर चोट करने वाला ये कानून है। क्या ये एक सशक्त भू कानून है जैसा कि सत्तारूढ़ दल के नेता और सरकार इसका बखान कर रही है? लेकिन इस बीच अब दिक्कत ये है कि जो एक बड़ा आंदोलन उठ रहा था जिसको भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति पूरे उत्तराखंड में चला रही थी और लोग उससे जुड़ते जा रहे थे, क्या वो आंदोलन ब्रेक होने वाला है या इस प्रस्ताव में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें खामियां हैं? क्योंकि अब बहुत कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं जिसको देखकर लगता है कि नहीं, अभी इस कानून में बहुत कुछ किया जाना है। हमारे साथ मोहित डिमरी इस समय मौजूद हैं जो भू कानून के लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और इनके हाथ में एक ब्रोशर है जो कहता है हमें भूपक्षीय नहीं जनपक्षीय भू कानून चाहिए। भूपक्षीय क्या है इसमें मोहित? इसमें हमारी सरकार से हमेशा से डिमांड रही है कि हमें भूभक्षीय यानी कि भूमाफिया के पक्ष वाला कानून नहीं चाहिए, हमें जनपक्षीय कानून चाहिए, जनता की भावनाओं का सम्मान हो ऐसा कानून चाहिए। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं, जो सरकार भू कानून में संशोधन करने जा रही है उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान एक बार फिर से कर दिए गए हैं जिससे जमीनों के लूट के रास्ते और भी तैयार कर दिए गए हैं और भी लूट के रास्ते तैयार होंगे। और एक राज्य में आप दो तरह के कानून जनता पर थोप रहे हो, जनता पर दो तरह के कानून आप थोपने जा रहे हो। दो तरह के कैसे? आपने हरिद्वार के लिए, उधम सिंह नगर के लिए अलग कानून बनाया है और पर्वतीय जनपदों के लिए अलग कानून बनाया है। ये एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ी असंवैधानिक संवैधानिक चूक है, क्योंकि संविधान में कहीं भी इस तरह से व्यवस्था नहीं है कि आप एक राज्य में अलग अलग भूमि कानून बनाओ। दूसरा क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, निकाय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भूमि कानून प्रभावी नहीं है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपने 250 वर्ग मीटर का प्रावधान किया हुआ है। इसको लेकर हमारी आपत्तियां हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है जिसकी मांग हम हमेशा से इस राज्य में करते आए हैं कि नगरीय क्षेत्र जहां अभी चुनाव हुए हैं वहां कोई भी बाहर का व्यक्ति जितनी चाहे ज़मीनें खरीद सकता है। इसका मैं आपका कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। देहरादून नगर निगम क्षेत्र है, पहले यहाँ 60 वार्ड थे, अब 100 वार्ड हो गए। देहरादून नगर क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में 85 गाँवों को शामिल किया गया है। तो यानी जो 85 गाँव शामिल हुए हैं नगर निगम क्षेत्र में, यहाँ भूमि कानून प्रभावी नहीं है। इस तरह पूरे प्रदेश भर में पिछले 5-6 सालों में 385 से अधिक गाँव शामिल किए गए हैं निकाय क्षेत्रों में। कई नगर निगम बना दिए, नगर पालिकाएं बना दी गई हैं, उनका विस्तार किया जा रहा है और आगे भी विस्तार करने की कार्रवाई सरकार करती रहेगी। तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है, पिथौरागढ़ में नगर पालिका क्षेत्र में या जहाँ से मैं आता हूँ रुद्रप्रयाग नगर पालिका में, वहाँ कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से आकर ज़मीन खरीद सकता है, कोई रोक नहीं है, कोई उसके लिए ऐसी बंदिशें नहीं हैं कि वो ज़मीन ना खरीद सके। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में आपने 250 वर्ग मीटर का प्रावधान किया हुआ है और जो पहले से ही इस राज्य में एक तरह से कानून बना हुआ है, वो भी प्रति परिवार में एक व्यक्ति को आजीवन। ऐसा नहीं सरकार ने इसमें कोई बड़ा कदम उठाया हो। तो हमारी जो सरकार सबसे बड़ी डिमांड रही है कि एक जैसा कानून चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो वहाँ बनना चाहिए था। आज आप स्थिति देखिए, जहाँ हमारी प्राइम लैंड है
चाहे वो भीमताल का एरिया हो, चाहे रामनगर हो, चाहे आप जोशीमठ का एरिया देख लीजिए, चाहे आप चंबा देख लीजिए, चाहे आप और भी पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ भी निकाय क्षेत्र हैं वहाँ की प्राइम लैंड खत्म हो रही है। उसी पर सबसे नगर पंचायत नगर पालिकाओं के अंदर आ गए ना ये इलाके। बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ जहाँ भी ये निकाय क्षेत्र हैं, मसूरी को देख लीजिए आप, मसूरी में कोई कानून प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े माफिया जमीनें आसानी से खरीद ले। तो यहाँ पर कानून प्रभावी होना चाहिए था, वो कानून प्रभावी नहीं है। ग्रामीण इलाके का, चलिए ये तो एक आप बहुत जेन्युइन प्रश्न कर रहे हैं, लोगों के मन में भी है कि भाई 250 वर्ग मीटर कम नहीं होता, और उत्तराखंड का आम नागरिक 250 वर्ग मीटर खरीद भी नहीं सकता निकाय में, वो कोई बाहर का ही होगा। और ऐसा हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, तमाम जगहों में किया। हरिद्वार, उधम सिंह नगर तो खैर सरकार ने छोड़ ही दिया। क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर सरकार ये कानून ले आई है, वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता बाहर, कुछ तो पहाड़ बच रहा है? इसमें क्या है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर का प्रावधान है, वहाँ खरीद सकते हैं, लेकिन निकाय क्षेत्रों में जमीन खरीदने की कोई लिमिट ही नहीं है। माना पिथौरागढ़ नगर पालिका की मैं बात करूं, नगर पालिका नगर निगम की मैं अगर बात करूं, वहाँ देश के किसी भी हिस्से से व्यक्ति आ सकता है और जितनी चाहे जमीन खरीद सकता है। नहीं तो सरकार तो इस कानून में कह रही है ना 250 वर्ग मीटर ही खरीद सकता है नगर निगम क्षेत्र में। निकाय क्षेत्र में। सर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। ये कानून इन क्षेत्रों में एक कानून लागू नहीं होगा, निकाय क्षेत्रों में नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, जो सरकार ये कह रही है कि निकाय से बाहर 11 जिलों में एग्रीकल्चर और बागवानी के नाम पर वो जो कई एकड़ जमीन खरीद ले रहे थे, वहाँ से मनोज वाजपेयी आ गए, राजा भैया की पत्नी आ गई, इस तरह के कई मामले आए, तो उस पर रोक लगेगी, क्या होगा? देखिए, इसमें क्या है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी निकाय हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी कि वहाँ पर जमीन की खुली लूट के रास्ता भी तैयार है। वहाँ पर अगर वाजपेयी जी भी आते हैं तो उनको जमीन खरीदने की छूट है, वो खरीद सकते हैं। जो प्रावधान आप बता रहे हैं, ये तो बड़ी खबर है कि निकाय क्षेत्र में आप 250 वर्ग मीटर का कोई कैप नहीं है, वहाँ कोई बंदिश है ही नहीं। इसमें लिखा है कि कानून वहाँ लागू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और ये कानून आज से नहीं, ये कानून बहुत पुराना कानून ये बना हुआ है इस राज्य में। हम इसका विरोध कर रहे थे कि आप नगरीय क्षेत्रों की जो प्राइम लैंड है उसको बचाइए। आप तो मुंशियारी में भी कोई भी जमीन खरीद लेगा, आपके बद्रीनाथ में कोई भी खरीद लेगा, नगर पंचायत क्षेत्र है, केदारनाथ है, गंगोत्री धाम हमारे हैं, हमारे अन्य जहाँ पर टूरिस्ट पैलेस है वहाँ कोई भी खरीद सकता है। तो कानून किसके लिए आपने बनाया? माना जो मेरे गांव है वहाँ 250 वर्ग मीटर की छूट है बाहर के व्यक्ति के लिए, तो मेरे गांव में कोई व्यक्ति क्यों जमीन खरीदने आएगा? उसको क्या फ़ायदा वहाँ जमीन खरीद कर? जमीन तो व्यक्ति वहीं खरीदेगा जहाँ उसको फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा तो सिर्फ शहरी क्षेत्रों से सटी ज़मीनों में ही होने जा रहा है। इसमें एक आशंका और है क्या, जितना नगर निकाय का क्षेत्र है वो तो है ही, सरकार ने अभी तो शामिल कर लिया है, आने वाले दिनों में एक नगर पालिका और बनेगी, नगर पंचायत भी बनेंगे, नगर निगमों का विस्तार भी होगा। देहरादून में 60 वार्ड थे, आज 100 हो गए, हो सकता है कल 120 हो जाएं, तो वो भी क्या आगे कुछ खेल होगा, ऐसी आशंका है? खेल सबसे बड़ा यही है, माफिया के पक्ष में कानून बनाने के लिए, माफिया के पक्ष में ज़मीनों को लुटाने के लिए इस तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए हैं। त्रिवेंद्र सरकार के समय ही नगर निगमों का विस्तार होता है, नगर पालिका नगर निगम में तब्दील हो जाती हैं, तमाम गांवों को शामिल किया जाता है, और यही सबसे बड़ा चिंता कारण है। आप देखिए 385 गाँवों की 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि शहरी क्षेत्रों में शामिल की जाती है। इस वक्त निकाय क्षेत्र में अभी जो 5-6 सालों में किया गया है, जो विस्तार हुआ है निकायों का, 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि, इसलिए ताकि जो 250 वर्ग मीटर का प्रावधान वहाँ जमीनों को खरीदने का था वो खत्म किया जाए और यहाँ उसको शामिल करके लूट के रास्ते खोले जाए। और भविष्य में भी इस कानून में साफ लिखा है, समय समय पर शामिल होने वाले क्षेत्रों को जितने होते रहेंगे वहाँ पर कानून प्रभावी नहीं होगा। ये कानून किसके लिए सरकार ने बनाया, किसके लिए बनाया? हम तो ये तो पूछ रहे हैं सरकार से। ये तो धोखा है,
जनता की आंखों में धूल झोंकने का सरकार काम कर रही है। एक बहुत बड़ा काला कानून है ये, इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। मोहित भाई, मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीति से जुड़ा हुआ है कि अभी आप इस मांग के साथ विशुद्ध रूप से राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन ऋषिकेश में जब मेयर चुनाव हो रहा था तो आपका समर्थन था मास्टर जी को। वहाँ से जिस तरह से वो माहौल बनने लगा, एक जन आंदोलन सा खड़ा होने लगा, पहाड़ी बनाम मैदानी होने लगा, बाहरी बनाम अंदर वाले का होने लगा, ये जो चीज़ें हो रही थी, क्या सरकार ने उसे देख के, और ये भी कहा जाता है ना कि आने वाले समय में मोहित डिमरी होंगे या कोई और चेहरे होंगे, क्योंकि आप लगातार कहते हैं कि आवाज़ विधानसभा में भी गूंजनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी राजनीति से इनकार किया, निकाय में भी आपने एक रेफरेंडम किया था, लोगों ने कहा आपसे कि नहीं आप नगर पालिकाओं का चुनाव लड़िए। तो क्या सरकार ने आपके उस आंदोलन को, आपकी वो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि सरकार बार बार आरोप लगाती है कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, क्या उसे खत्म करने की कोशिश की गई है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, सरकार की मंशा यही रही कि किसी भी तरह से इस मूवमेंट को तोड़ा जाए, जनता को अपनी मीडिया मार्केटिंग के जरिए खबरों को इस तरह से दिखाया जाए कि सरकार वास्तव में प्रभावी मजबूत भू कानून ले आई है, लेकिन जो वास्तव में दिखाया जा रहा है हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस बात को लेकर अब जनता के बीच एक बार फिर जाएंगे कि जो सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, ये हाथी के दांत के जैसा है, दिखाने कुछ खाने कुछ। जो सरकार आपको बता रही है वास्तव में ऐसा नहीं है। कानून में जो संशोधन आया है उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि हमारी जमीनें से सुरक्षित रह जाएंगी। तो क्या ये सिगुफा है? 2027 की तैयारी चल रही है सत्तारूढ़ दल की कि एक सिगुफा छोड़ दीजिए। मैं अभी देख रहा था, मैं किसी आईटी सेल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से वीडियो आ रहे थे, मुझे याद है आप ही लोगों की एक रैली थी भू कानून को लेकर, उस रैली के फुटेज निकाले गए हैं जिसमें बच्चे भी चल रहे हैं, बुजुर्ग भी चल रहे हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है देखिए जी, धाकड़ धामी सरकार ने लोगों की, जनता की आवाज़ सुन ली और भू कानून ले आए। तो क्या कुछ ऐसा भी लग रहा है कि एक सिगुफा छोड़ दिया है, अब आगे चलता रहेगा? देखिए, बड़ी चालाकी से सरकार ऐसा जनता के बीच महिमा मंडन कर रही है कि जनता आगे विरोध के लिए सड़कों पे ना सके। ये एक बहुत तरीके से किया जा रहा है, अखबारों में खबरें दिखा के, मीडिया में खबरें दिखाकर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि धामी जी ने बहुत बड़ा ऐसा कानून लिया है कि अब तो यहाँ माफिया की कमर ही टूट जाएगी, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता ज़मीन खरीदने के लिए, ऐसा कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस राज्य की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है और समझ भी रही है कि जो ये कानून आया है ये वास्तव में यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, यहाँ उसकी जो हमारी जो पहचान है उसको सुरक्षित नहीं रख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हम आने वाले समय में जनता के बीच सरकार के इस संशोधन विधेयक को लेकर जाएंगे, जो सरकार लाने जा रही है, तो हम उनको बताएंगे, उनको और जागरूक करेंगे कि इसमें जो प्रावधान किए जाने चाहिए थे ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी डिमांड थी सरकार ने उनको बिल्कुल भी नहीं माना है, और एक तरह से सरकार ने, आपने देखा होगा, इसमें एक और व्यवस्था कर दी है 30 साल के पट्टे पर, जो कृषि भूमि है ग्रामीण क्षेत्र की 11 जनपदों में, वहाँ पे 30 साल के लिए आप पट्टे पर ज़मीन दे देंगे किसी भी पूंजीपति को, किसी भी व्यक्ति को। तो आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति 30 साल के लिए पट्टे पर ज़मीन लेगा तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो उस ज़मीन का भूमि का हकदार हो जाएगा, क्योंकि 12 साल में एक कानून बना हुआ है, जो भी किसी ज़मीन पर 12 साल तक कोई काम कर रहा हो या रह रहा हो या किसी भी तरह का वहाँ पर उद्यम कर रहा हो, एक कानून ऐसा बना हुआ जिसमें ये व्यवस्था है कि भूमिधरी का अधिकार का लाभ उसको मिल जाता है। तो 30 साल अगर व्यवस्था की जा रही है तो ऐसा भविष्य में नहीं हो सकता कि जिसने पट्टे पर 30 साल की ज़मीन ली है उसके नाम पे ज़मीन हो जाए। तो कहीं ना कहीं माफिया के पक्ष के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े इसमें छेद छोड़े हुए हैं। हमें जिसकी आशंका थी वही हुआ, और इस कानून का खुला विरोध हम लोग करते हैं और होना भी चाहिए। जनता भी इसमें विरोध में खड़ी होगी, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। क्या कानून को आप खारिज कर रहे हैं? एक तो ये भी चर्चा चल रही है ना कि चलो भाई कुछ न सही कुछ तो हुआ, जो बड़े माफिया जिनके आप नाम ले रहे, कह रहे हैं कि माफिया आ रहे हैं, बड़े बड़े धनपति आ रहे हैं, उनका एक अंकुश तो लग गया कि वो कृषि के नाम पर बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी जा रही थी। थोड़ा बहुत तो आपको कुछ लग रहा होगा कि भू कानून में कुछ है, या आप
सिरे से खारिज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं और भी सख्त प्रावधान होने चाहिए। और ये भी मुझे बता दीजिए, क्या निकाय क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर को भी आप खारिज कर रहे हैं, आप उस पर भी बैन चाहते हैं? निकाय क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर का तो बात ही नहीं है ना। निकाय क्षेत्रों में तो कोई लिमिट ही नहीं है। वहाँ भी होनी चाहिए क्या? मैं लिमिट होनी चाहिए। निकाय क्षेत्रों में लिमिट की हम मांग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने एक लिमिट दी है 250 वर्ग मीटर की, तो निकाय क्षेत्रों में भी ये लिमिट होनी चाहिए। एक जैसा कानून होना चाहिए। ये तो हमारी पहले से ही मांग रही है। और जिस तरह का ये कानून आया है, जो हमारी अपेक्षा थी, उस रूप में ये कानून हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये एक तरीके से अभी भी माफिया के पक्ष का ही कानून है। जो सबसे मुख्य डिमांड हमारी यही है इस कानून में कि आप नगरीय क्षेत्रों में भी प्रभावी कदम उठाइए, क्योंकि लगातार नगर पंचायतें बन रही हैं, नगर पालिकाओं का दायरा बढ़ रहा है और ज़मीन जो हमारी खेती की ज़मीन है उस दायरे में आ रही है, वो खत्म हो रही हैं और माफिया की नज़र उन्हीं ज़मीनों पर है। और दूसरा कि हरिद्वार उधम सिंह नगर की बात जो सामने आ रही है, तो यहाँ के जो किसान हैं वो भी तो माफिया से परेशान हैं। यहाँ के किसानों की ज़मीनें भी तो लूटी जा रही हैं, खत्म हो रही हैं। आपने उनके बारे में क्यों चिंता जाहिर नहीं की? उनके लिए क्यों नहीं आपने प्रभावी कानून बनाया? और फ्यूचर में हरिद्वार का और उधम सिंह नगर जो क्षेत्र है, यहाँ बड़ी तादाद में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो डेमोग्राफी बदल रही है और हमें इस बात की भी चिंता है, डेमोग्राफी यहाँ बदलेगी, यहाँ संख्या लोगों की ज़्यादा होगी तो पर्वतीय क्षेत्रों की जो विधानसभा सीटें हैं परिसीमन की बात, वो यहीं समाहित होने जा रही हैं। तो एक तरह से इस राज्य में जो राजनीतिक ताकत है उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों की, वो भी तो खत्म होने जा रही है। तो अपने आप में ये कानून संदेह पैदा करता है और एक तरह से ये कानून को हम इस रूप में देख रहे हैं, जो संशोधित विधेयक सरकार आने वाले समय में लाने जा रही है, इस प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने वाला ये कानून है, माफिया के पक्ष में कानून है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की अस्मिता पर चोट करने वाला ये कानून है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मोहित डिमरी। देखिए, एक राज्य एक कानून तो चलेगा, यही होना चाहिए, लेकिन 2 जिले क्यों छोड़ दिए, सवाल तो बनता है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र और निकाय क्षेत्रों को लेकर सरकार ने किया है, वो भी गले से उतरने वाली बात नहीं है। 250 वर्ग मीटर बहुत होता है साहब, आप और हम नहीं खरीद सकते। कौन खरीदेगा? बाहर वाला खरीदेगा। निकाय क्षेत्र में उत्तराखंड की बहुत बड़े गांव और उसकी जमीन आ चुकी है। और मजे की बात यह है कि प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि भविष्य में अगर कोई निकाय, कोई नगर निगम क्षेत्र, कोई नगर पालिका क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्र का विस्तार होता है तो उतने गांव भी बच जाएंगे इस कानून से। तो क्या वहां पर अब आपाधापी होने वाली है? और जो जमीनों की बंदर बांट और जो भूमाफियाओं का डर उत्तराखंड के लोगों को सताता है, वो क्या अब और बढ़ने वाला है निकाय क्षेत्रों में? 2 जिले तो रडार में रहेंगे ही, वहां तो लोग आने वाले हैं अब आपकी जमीन खरीदने के लिए। क्या ऐसा इस कानून में? बहरहाल जो भूसंघर्ष समिति थी, मोहित डिमरी जिसे संचालित कर रहे थे, सड़कों में उतर रहे थे, उन्होंने इस कानून के प्रावधान को खारिज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।